अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने पार्ट 1 आप लोगों के सामने पेश किया था, वाक़या करबला, और आज उसका पार्ट 2 आप लोगों के सामने पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गमे हुसैन में आंसू जो हम बहाएंगे, बरोज़ हशर हमारे वो काम आएंगे। आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मदीने के हालात। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में साजगार हो गए और आपने सोचा कि मुमकिन है कि मेरे हामियों और पैदा हो जाए और खून खराबा की नौयत आ जाए और मेरे नाना का मदीना जीते। आपने हरम करार दिया था, जिस हरम के लिए मेरे चचा उस्मान ने भी अपना खून कबूल कर लिया था। अपनी मौत को बेकिसी और बेबसी के आलम गवार कर लिया था, लेकिन अपने दिफा में तलवार उठाने की इजाज़त ना दी थी। मैं नहीं चाहता कि वो मुक़द्दस सरज़मीन मेरे खून से रंगीन हो जाए। इस असना में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर चुपके से मदीना छोड़कर मक्का मुकर्रमा चले गए। बाकी दो सहाबी भी बैत का इनकार करके एक तरफ हो गए और इमाम हुसैन के हामियों में और आपके गुलामों में चूँकि जोश था, आप रोज़ा रसूल पर हाजिरी हुए और गुम्बत हिजरा को मुश्तकाना हसरत भरी निगाहों से देखकर ठंडी सांस लेकर अर्ज की, नाना जान, आपके शहर के लोग और यहाँ के हुक्मरान मुझे आपके कदमों में नहीं रहने देते। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर बोझल दिल और पूर्णम आँखों के साथ अहलो अयाल और अदौर तारिफ के साथ लेकर मदीने के गुरबत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर शहर मक्का को हिजरत फरमा गए और वहाँ पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी अपनी कई हामियों को तैयार कर चुके थे। यजीद को जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मक्का पहुँचने की खबर हुई तो इसने अपना लश्कर भेजा और सिपह सलार को हुक्म दिया कि मक्का का मुहासरा कर लिया जाए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को फतह हुई। अहले कूफा की मीटिंग और दावत। कूफे शहर के शान अली और कूफे और बसरा के बस्तियों को ये इत्तला हो चुकी थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, और ये भी मालूम था कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उमर ने भी इनकार कर दिया है। इन्हें ये इत्तला भी हो चुकी थी कि मक्का का पहला मेयर के अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सर कर लिया है और यजीदी लश्कर को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इस पर शान अली के कूफा और बसरा में हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने फौरन एक शख्स को, जो कि शान अली का सरदार था, इसे अपना लीडर तस्लीम कर लिया और इसके घर एक मीटिंग तलब की। शिया मकतबा फ़िक्र की एक मुतबर तारीख की किताब, जिसका नाम जलालून है, उसमें तफसील से ये वाक़या दर्ज है। उन्होंने इजलास में फैसला किया कि हालात से सालगार है, माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद तख्ते नशीन हुआ है, बड़े बड़े जमील कदर लोगों ने इसकी बैत से इनकार कर दिया है, लोहा गर्म है, इस मौके से फ़ायदा उठाया है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफे आने की दावत दी जाए और हम इनके हाथ पर और इस तरह यजीद जैसे फासिक व फाजिर और शक्ति और बदबख्त इंसान की हुकूमत का अपने गले से उतार देंगे। मुसलमान बाद दीगर शिया लीडरों ने यह कहा कि देख लो, कहीं ऐसा ना हो हम लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेवफाई कर बैठे। अगर साबित करनी और इस्तकामत के साथ इनका साथ दे सकते हैं तो फिर इस उम्र की दावत दें दो, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि जाबिर हुकूमत के सामने नहीं ठहर सकोगे और इनसे दिफा करने पर मजबूर हो जाओगे तो इन्हें तकलीफ ना हो। लेकिन शान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला किया कि हर कीमत पर इनका साथ देंगे और साबित कदम रहेंगे। बस इन फैसलों के नतीजे में हज़रत इमाम हुसैन को खतूत लिखे और वफूद भेजे। इन खतूत में लिखा कि ए इब्न रुश्द, दस्ते अक़दस पर बैठ करके आपकी खिलाफत का करार और ऐलान करने पर हम आपको अमीर बिल मारूफ, उमर बिल मारूफ की दावत देते हैं। अगर आप इस दावत के वजूद में आए तो हम क़यामत के रोज़ आपके मेहमान तक अपना हाथ ले जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में जवाब तलब करेंगे कि हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और आपको उमर बिल मारूफ और नई अमीरुल मुमिनीन की दावत दी थी, लेकिन आपने हमारी दावत पर कोई इक़दाम नहीं किया था। कूफा जाने के लिए
امام پاک کا فیصلہ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی، اور آپ نے عمر بالمعروف نئے علی منکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر حضرت و اقارب اور کئی جلیل و قادر صحابہ تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، جھٹلا کر انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت پردیس اور کسی مبصری کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اپنے ظالم حسیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا خلاصہ بدشکور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر عمر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر انہیں جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ وفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق کی دی گئی تھی۔ اس وقت ظلم میں بربت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، اور دین اسلام میں بدعات کو رواج کیا جا رہا تھا۔ قانونیت، فرونیت اور تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیوں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اس کے قانون کی تحریک ہو رہی تھی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے فکر زاد مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں، انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو، اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ امام مسلم کا کوفہ میں بہلانہ استقبال۔ کوفے کا گورنر اس وقت جو شخص تھا، اس کا نام نعمان بن بشیر تھا، یہ حضور کے صحابہ اور رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے لیے ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی اور اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی کچھ گوارا کیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ حضرت نعمان بن بشیر کے بعد آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ اس اقتدام کے لیے آمادہ نہ تھے، انہوں نے رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقتدام کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یزیدی حکومت کے حاجیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطع تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں، کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے خاندانی غلام کو بلایا، یہ حضرت امیر معاویہ کا متعدد غلام تھا، یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدار تھا۔ اس محرم راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہیں، تو بتا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا یہ درست ہے کہ میں اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیق نظروں سے دیکھا، پھر جب تیری تخت نشین کا وقت آیا تو یاد دے عمر ابو سفیان نے تیری تخت نشین کی بھی مخالفت کی، تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے عبداللہ بن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس سارے وقت میں جس طرح عبداللہ بن
जियाद तेरे काम आ सकता है और इस फितने साजिश को जिस तरह वो कुचल सकता है, कोई और इस मुहिम को कामयाब से सर नहीं कर सकता। तू फौरन कूफा और बसरा की हुकूमत अब्दुल्ला बिन जियाद के सुपुर्द कर दे और नुमान बिन बशीर को तैनात कर दे ताकि इब्न जियाद अपनी सख्त पॉलिसी की वजह से इस साजिश को कुचल दे। यजीद को यह मशवरा पसंद आया। इसने फौरी खत के जरिए नुमान बिन बशीर को मजबूर कर दिया और अब्दुल्ला बिन इब्न जियाद बसरा को गवर्नर था। कूफे में शान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जोड़ तोड़ने के लिए यजीद ने इसे कूफे का भी गवर्नर बना दिया और हुक्मनामा भेजा कि फौरन कूफा पहुंचकर वहां के हालात को काबू में लाओ। जिस दिन बसरा में इब्न जियाद को यजीद का हुक्मनामा मिला, इस दिन बसरा में हज़रत इमाम हुसैन का कासिद भी आपका खत लेकर वहां पहुंचा, मगर वो गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जियाद ने लोगों को मरूब व खौफजदा करने के लिए एक जलसा आम का एहतमाम किया। जब लोग इकट्ठे हो गए तो गरजा, ए लोगों, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं जाबिर और कत्ल व गारत से दरीब ना करने वाले का बेटा हूँ। मेरा बाप शफाक था और मैं भी शफाक हूँ। जो शख्स यजीद की बैत और हुकूमत से रद्द गिरवानी करेगा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुस्लिम बिन हकीम की बैत की बात करेगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसको तबाह व बर्बाद करके दुख दूंगा, सफा हस्ती से मिटा दूंगा। खबरदार, सरदस्त में शहर अक्सरा अपने भाई के सुपुर्द करके जा रहा हूँ ताकि मुस्लिम बिन हकीम का सफाया कर सकूँ, और तुम्हें तंबिया किए जा रहा हूँ कि यजीद की बैत से कोई शक इनकार न करे, वरना इसके हक में अच्छा नहीं होगा। फिर इसने इस कासिद को बुलाया जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खत लेकर आया था। मजमा आम में खड़े होकर तलवार पे नियाज करके इस कासिद का सर कलम कर दिया और खौफ से कूफा की तरफ रवाना हो गया और खुद कूफा की तरफ रवाना हो गया। जब वो कूफा पहुंचा तो इसके पास 500 आदमियों का लश्कर था। तस्या के मकाम पर बाकी लोगों को छोड़कर 100 अफराद के साथ लिया और अपना लिबास उतार कर हज्जाती लिबास पहना, चेहरा कपड़े ने छुपा लिया ताकि लोगों को मुलाकात हो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए हैं। मगरिब और इशा के दरमियान कूफे में दाखिल हुआ तो इस वक्त लोग मुंतज़िर थे और हजरत बड़ी निगाहों से इनकी राह देख रहे थे। जब शाम के अंधेरे में अब्दुल्ला बिन जियाद चेहरे पर कपड़ा डाले आया तो लोग गलतफहमी का शिकार हो गए। उन्होंने समझा कि शायद हुसैन इब्न अली आ गए हैं। वो जोक दर जोक इसके पास आने लगे। कूफे के दली कूचों में आवाज़ें बुलंद हुई, मरहबा, अस्सलाम रसूल, ए रसूल पाक के प्यारे बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी आमद मुबारक हो। हर तरफ शोर गुल पमा हो गया। हत्ता के नुमान बिन बशीर ने भी समझा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए हैं। नुमान को यह पता चल चुका था कि यजीद इनके कत्ल के दर पे हो चुका है और हालात नासाजगार हो गए हैं। इन कूफियों की हालत का भी इन्हें इल्म था। जब अब्दुल्ला बिन जियाद सीधे नुमान बिन बशीर के महल पर पहुंचा तो आपने किले का दरवाज़ा बंद कर दिया और ऊपर से आवाज़ दी, है हुसैन इब्न अली, तुझ पर सलाम हो, रात का वक्त है, मेरी फौज किले के अंदर है, मुझे हालात की नासाजगारी का इल्म है। आप खुदारा कूफा छोड़कर मदीने चले जाए। यहाँ के हालात साजगार नहीं है। लोगों के दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी हुकूमत में आपका सरे अक़दस कलम हो जाए, आप खामोशी से वापस चले जाए। इब्न जियाद ने हजरत उस्मान की ये बात सुनी तो जल्द भूल गया, क्योंकि इसमें से बुए वफा आ रही थी। गर्ज कर बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं इब्न जियाद हूँ। हजरत उस्मान बिन बशीर ने दरवाज़ा खोल दिया। इसने आते ही औहदे का चार्ज लेकर हजरत उस्मान को माजूल कर दिया और इसी ख़वातीनों हज़रात, गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक खिताब में हमने हक़ाइक़ और वाक़ियात की रोशनी में शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया। वीडियो को ख़त्म करते हैं और इस शेर के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को कि ए यज़ीद, तेरा ताज और तख्त दो घड़ी का था, आज भी है जुनूब हुकूमत हुसैन। कल इंशाअल्लाह ताला वीडियो के तीसरे पार्ट में हाजिर होगा। कल तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दो और अपने कमेंट के साथ मुझे याद रखिएगा। कमेंट करना लाजमी ना भूलें।
क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हौसला अफजाई होती है ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में। इसलिए कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।